आपने सुजाता जी की बात सुनी और आलोक जी की बात सुनी। बहुत सारे दर्शक मुझसे पूछते भी हैं कि जो मैं आंकड़े लेके आता हूँ, मैं कहाँ से लेके आता हूँ? तो मैं उनको बता दूँ कि मेरे आंकड़े इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के जो इकोनॉमिक पेपर है मिंट, बिजनेस लाइन जो कि हिंदू का पेपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, ये मुख्यतः पेपर्स हैं। इसके अलावा मैं आरबीआई के जो बुलेटिन्स होते हैं, मैं उनके ऊपर बड़ी एक सूक्ष्म नज़र रखता हूँ और उन आंकड़ों को मैं पेश करता हूँ। हमारे जितने भी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम में या मंडे से फ्राइडे जो हमारा प्रोग्राम आता है रोजी-रोटी उसके अंदर या फिर हमारा एक और इकोनॉमिक राउंड अप आता है, अशोक वानखेड़े जी का एक चैनल है द न्यूज़ लॉन्चर, वहाँ पे दाना पानी के नाम से आता है। वो सारे आंकड़े जो हैं प्रूवन आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, कॉर्पोरेट के आंकड़े हैं, जो कि इकोनॉमिक न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं। हम ऑथेंटिक चीज़ें पेश करते हैं, हम कोई भी चीज़ ऐसी पेश नहीं करते जिसको आप झुठला भी सकें। एक-एक आंकड़े को बार-बार वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद मैं उनको प्रिंट में लेके आता हूँ या अपनी पीपीटी पे लेके आता हूँ, जो आपको मैं दिखाता हूँ। अनिल जी, जो बात आलोक जी ने कही है और सुजाता जी ने कही है, हम डेट ट्रैप पे तो हैं, लेकिन हम अब भारत डेट ट्रैप पे नहीं, हम भारतीय डेट ट्रैप पे हैं और इसमें अब कोई शंका वाली बात नहीं रह गई है। किसान डेट में है, मिडिल क्लास डेट में है और हालात दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रहे हैं। हम कभी मॉल में गए और हम किसी एक सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गए, हमने कोई चीज खरीदनी है, तो सामने से सेल्समैन पूछेगा, अच्छा आपको फाइनेंस चाहिए कैसा? तो वहां पे आपको एबीसी फाइनेंस कंपनियां बहुत सारी मिल जाएगी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का। वो आएंगी, सर इसका भी है, ईएमआई इतना आएगा, ईएमआई इतना आएगा, अभी 10 मिनट में आपकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी सर। तो आपको वहां पर वो सुविधा मिलती थी, आज के बाद वो सुविधा भी कठिन हो जाएगी। तो रिटेल के अंदर जो धक्का लगने जा रहा है वो बड़ा होगा, क्योंकि ये रिटेल का वो सेगमेंट है जहां पर एक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय या एक गरीब भी जो है वो भी अपनी छोटी छोटी चाहते पूरा करता है। एक गरीब जाएगा कि मुझे एक 10,000 रुपए का टेलीविजन चाहिए, तो उसको हो सकता है 10,000 में एक 20-22 इंच का टीवी मिल जाए, एक एलईडी मिल जाए, लेकिन वो 10,000 रुपए नहीं दे सकता। वो ये कहेगा कि मैं 1,000 रुपए महीना दूंगा, मुझे कोई ऐसी ईएमआई दे दो, तो फाइनेंस कंपनियां देती हैं। अब वो भी उपलब्ध नहीं होंगी, क्योंकि उनका भी अब जो रिस्क के जो नए नॉर्म्स आए हैं वो उसको भी नलीफाई कर देंगे। और ओवरऑल जो हमारा जो कर्ज का जो मायाजाल है बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को आदत तो लग गई खरीदने की, पर ग्रोथ तो है नहीं इनकम में, इनकम स्टैग्नेंट है। अनिल जी। हाँ दिनेश जी, बड़ी आपने आंखें खोलने वाले आंकड़े दिए हैं और मेरे लिए भी बहुत सारे आंकड़े जो आपने बताए और बहुत चौंकाने वाले भी थे और कुछ भयावह भी हैं। मतलब उनके अगर रिपरकशंस आप सोचें, दूरगामी परिणाम उनके क्या होंगे, तो आदमी भयभीत हो जाए। अब जिसको आप कह रहे हैं कि डेप ट्रैप, मैं पिछले दिनों एक लैपटॉप खरीदने गया और अच्छी कंपनी का था, बातचीत हुई, पैसे उसके प्राइस से हुआ, बोला जी कम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, अगर आप XYZ बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर लेंगे तो आपको 5,000 रुपये कम हो जाएगा। अब आपको 68,000 का अगर लैपटॉप 63,000 में मिल रहा है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे? 5,000 का लालच तो आएगा ही, आप लेंगे क्रेडिट में, जबकि आपकी जेब में पैसे हैं, आप पे कर सकते हो। तो जबरदस्ती लोगों को एक तो आदत डाली जाती है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करें। मैं एक परिवार को जानता हूँ दिनेश जी, उनके परिवार में एक जो 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 मुखिया थे, उनकी डेथ हो गई, बहुत जिसको कहते हैं नामुराद बीमारी, कैंसर से, और सारा घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। तो जो दो बेटियां थी उनके पास क्रेडिट कार्ड था, उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उसका बिल हो गया और फिर फोन आते हैं और 50,000 रुपया 1.5 लाख हो गया। खैर फिर एक आदमी आता है, वो कहता है जी एक काम करो, आपका सेटल कर देते हैं, आप 1 लाख में कर दो, आपका जो इंटरेस्ट है 1 लाख का 50,000 इंटरेस्ट दे दो, 50,000 आपका मूल, आपका हो गया सेटल। वो सेटल हो गया, समय बीत गया, वो उन्होंने कुछ कमाई वमाई की, अच्छी टैलेंटेड थे, अच्छी नौकरी लग गई बाद में, और उन्होंने एक घर लेने का, फ्लैट लेने का सपना किया, तो उसमें उनको फिर लोन की जरूरत थी। जब लोन लेने गए तो पता लगा उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत कम है। क्यों कम है? कि पीछे जो सेटल किया था ना उन्होंने लोन, जो 50,000 रुपए वो थे, उसकी वजह से उनका क्रेडिट कार्ड बहुत कम है। और उसके बाद उसको ठीक कराने में उनको कितनी पेनल्टी देनी पड़ी और क्या हुआ, मतलब एक लंबी कहानी है। तो जिसको कहते हैं ना, ये पुराने जमाने में वो 2 बीघा जमीन जिसकी आप बात कर रहे हो, या मदर बिल्कुल इंडिया, बिल्कुल जी। ये उससे भी बुरी स्थितियां हैं। और ये 3% का मतलब आम, फिर भी मैं
जानता हूँ साहूकारों को जो आपसे क्रॉस चेक ले लेंगे, आपको 10, 20, 30 लाख रुपए का लोन चाहिए किसी से, तो उतने का क्रॉस चेक ले लेंगे और वो आपको 1.5% पे पैसा दे देंगे। ये क्रेडिट कार्ड वाले तो 3% लेते हैं, 36% का इनका ब्याज बैठता है। तो बहुत बुरी स्थिति है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और बड़े-बड़े लोगों का अभी हाल में आपने देखा, वो हमारे बड़े सम्मानित उद्योगपति हैं जी टीवी वाले, जो लोगों को बिजनेस भी सिखाते हैं कि कैसे बिजनेस किया जाए। तो सर बिजनेस में 8,000 नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं, सच्चाई और हाँ, ईमानदारी के भी कैसे उसकी क्या अहमियत है वो भी बताते हैं सर ये। जी, 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 जी। तो 8,400 करोड़ रुपए का साहब के ऊपर लोन था। उनको कह दिया गया कि भाई आप सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो 6,900 करोड़ रुपए का लोन उनका माफ हो गया। तो ये गरीबों का तो इतना क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कोर बिगाड़ देते हैं कि बेचारा जो अपने पैसे से बाद में 50,000 रुपए का आपने सेटलमेंट किया है और आप वो लोन नहीं ले सकते उसके बाद, इतना उसको मतलब ये एक किस्म के जिसको कहते हैं ना जी, एक टेरर एक्टिविटीज कहूंगा मैं तो। ये तो ये जैसे माफिया करते हैं उनका अपना अलग तरीका है, ये भी एक किस्म के माफिया, इनका अपना अलग तरीका है। इस तरह से करते हैं कि आप जीवन में क्रेडिट ले ही नहीं सकते आप जब तक उसको ठीक नहीं कराओगे। और बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, अमर्त्य सेन टाइप के, जो जिनको नोबेल पुरस्कार पूरी दुनिया में माना जाता है, और फिर कितने आपके रिजर्व बैंक में आए और फिर वो क्योंकि उनकी असहमति थी इसलिए वो अपने पद से त्यागपत्र देके चले गए। सबका ये मानना है कि इस देश में जो बड़े जो पूंजी वाले लोग हैं उन पे वेल्थ टैक्स लगना चाहिए, और ऐसे गरीब देश में वेल्थ टैक्स लगता है। अगर आप वेल्थ टैक्स 1% भी लगाएंगे तो आपका पूरा हेल्थ का बजट, आपका पूरा एजुकेशन का बजट उसमें सेटल हो सकता है। लेकिन आप कॉर्पोरेट टैक्स को आपने और अधिक कम कर दिया, पिछले दिनों आपने देखा कई बजट्स में, वो तो आपने कम कर दिए और गरीब के ऊपर आप ऐसा कर रहे हैं। और देखिए दिनेश जी, आप ज्यादा इकोनॉमिक्स जानते हैं, मैं इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर कम ब्याज पे लोन मिलता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है, उसका जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो तेजी से चलता है। और जब लोन महंगे हो जाते हैं, ब्याज महंगा हो जाता है और लोन लेने में दिक्कत आती है, तो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो जाम हो जाता है और उससे फिर मंदी आती है, आर्थिक मंदी आती है और तमाम तरह का रिसेशन वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी इस तरह की चीजें हो रही है, हम कहीं किसी रिसेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, आर्थिक मंदी की तरफ नहीं बढ़ रहे। तो बड़े चौंकाने वाले और जिसको कहते हैं डराने वाले आंकड़े आपने दिए दिनेश जी। तो हम तो विश कर सकते हैं कि सद्बुद्धि आए हमारे हुक्मरानों को और वो अच्छे अच्छे उनको लें। और मुझे याद है मनमोहन सिंह जी के जमाने में ना बहुत कम हो गया था जो इंटरेस्ट रेट था लोन्स के ऊपर, और लोगों ने उस समय जो ये सारे के सारा जो गुड़गांव नोएडा में जो फ्लैट बिके हैं धड़ाधड़, ये उस दौरान बिके हैं जब ब्याज बहुत कम हो गया था। लोगों ने कहा भाई ब्याज पे ले लो, वैसे तो कीमतें 10% बढ़ जाती हैं, ब्याज 5% है, तो ब्याज पे ले लोगे आप तो फायदे में रहोगे। तो वो इकोनॉमी में उससे बूम आया था। और अब ये जितने भी चीजें हो रही हैं उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ से जा रही है। जी।